आप ही? कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली, लेकिन एक बात बताऊं, घर के माहौल से मुझे कहीं से भी शादी वाला घर नहीं लग रहा। लगेगा भी कैसे? ये शादी थोड़ी हो रही है, ये तो अम्मी की जिद पूरी हो रही है। क्या मतलब? तुम्हें तो अरबाज भाई पसंद है ना, तो तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो? हाँ, कल तक बहुत खुश थी, लेकिन आज फीलिंग्स अजीब हो रही है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। ऐसे मत कहो, ये दिन तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत होने वाला है, और इसी दिन के लिए तुम कब से ख्वाब देख रही थी, तुम्हें याद है ना? ख्वाब तो बहुत देखे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ख्वाब को उसकी ताबीर मिल जाए। अल्लाह करे तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे हो। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी खुशियां हैं कि हर गम तुमसे दूर रहे। आमीन। आमीन। आओ पास बैठो। मुझे बताओ, अभी जब मेरी शादी हो जाएगी और मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? ये कैसी बातें कर रही हो? हमारा रिश्ता कोई ऐसा थोड़ी कि हम एक दूसरे को भूल जाए। पता नहीं कैसे कैसे वहम तंग कर रहे हैं मुझे खुद भी अंदाजा नहीं हो रहा। मुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है, तुम्हें तुम्हारे वहम क्यों तंग कर रहे हैं, क्योंकि घर में वो माहौल नहीं बना हुआ ना, चहल पहल नहीं हो रही, शोर शराबा नहीं हो रहा शादी वाला। लेकिन बेफिक्र रहो, इसका हल भी मैंने निकाल लिया। क्या? मैंने मरियम और आयशा से बात की कि वो घर पे डांडिया लेकर आए, ढोलकी लेकर आए। हम एक काम करते हैं, हम एक छोटी सी ढोलकी कर लेते हैं घर पे, कैसा? और अम्मी को कौन संभालेगा? भैया। पापा कैसे फिक्र नहीं करूं, बरी के जोड़े, वलीमे का लहंगा, शादी हॉल का खर्चा, खाना, पारा के कपड़े, और तो और वो जो दुल्हन के सेवर है वो भी तो बिलाल जी ने जब्त कर लिया है। अब आप क्या क्या करेंगी? इतना तो मुझे भी पता है कि आपके पास इतने खर्चात के पैसे नहीं होंगे। अरे सारा, तुमने मुझे बहुत हल्का ले लिया है। मैं वो हाथी हूँ जो जिंदा हूँ तो लाख का, और मर जाऊं तो 1.25 लाख का। फिक्र क्यों कर रही हो? मैं हूँ ना। क्या मतलब कि आपके पास इतने पैसे हैं? अरे रकम नहीं है तो क्या हो गया, सोना तो है ना। मैं अपने और अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए सोना बेच दूंगी। तुम उस रकम से अरबाज की शादी की तैयारी कर लेना बस। और इस बिलाल के बच्चे को तो ना बाद में देखेंगे, देखना तुम। पापा, आप क्या सचमुच अपना सारा जेवर बेच देंगी? लेकिन वो तो आपकी माँ की निशानी है, आप कैसे? जिंदा लोगों की इज्जत मुर्दा लोगों की निशानियों से ज्यादा बेहतर होती है। और मेरे पास मेरे माँ बाप की निशानी ये घर है ना, बस मेरे लिए यही काफी है। तुम मायरा को फोन करो और जल्द से जल्द ये काम करो, साथ में फारा को भी लेकर चली जाना। और बिलाल जी, अगर उन्होंने फिर से कोई नया फसाद खड़ा करने की कोशिश की तो? उसकी फिक्र तुम मत करो, मैं उसे देख लूंगी। इस मलिक बिलाल से तो सारे हिसाब किताब बाद में करूंगी, देखना तुम। सोनिया, सोनिया आ जाओ ना, लेट हो रहे हैं। चल। कहाँ जाने की तैयारी है भाई? बाजार तक जा रहे हैं। किस खुशी में? क्या मतलब किस खुशी में? पीछे शादी को दिन ही कितने रह गए और जहेज के नाम पे कुछ भी नहीं आया, ना कोई ज्वेलरी ना कोई कपड़े, तो फर्नीचर और बाकी चीजें तो दूर की बात, तो करना पड़ेगा ना। तुमसे किसने कहा है कि हम जहेज दे रहे हैं? क्या मतलब? मतलब साफ और सीधा है। मैंने तिनका तिनका जोड़कर ये घर इसीलिए नहीं बनाया, अपना पेट काट काट कर, बचत कर करके, तुम्हारे बाप से जुदाई सहकर, इसीलिए अपना घर नहीं भरा कि जहेज के नाम पे किसी और का घर भर दूं और अपना खाली कर लूं। ये कैसी बातें कर रही हो सादिया बेगम? मैंने तमाम उम्र परदेश में इसलिए धक्के नहीं खाए कि तुम मेरी बच्चियों को इस तरह खाली हाथ रुखसत करके उनके साथ साथ मेरी इज्जत भी 2 कौड़ी की कर दो। तब कहाँ थी तुम्हारी इज्जत? जब भरी बरादरी में मेरे भाई के सामने मेरा ही हाथ पकड़ा था, तब तो मेरे भाई की इज्जत का ख्याल नहीं किया था तुमने। सादिया बेगम, कभी तो अपनी गलती मान लिया करो। तुम जानती हो कि सच क्या है, और मुझे भी पता है किसने किसका हाथ पकड़ा था। खैर,
छोड़ो इस बात को, तुमसे तो बात ही करना फजूल है। बेटा तुम जाओ, बहन को साथ ले जाओ, जो जो इसे चाहिए वो ले दे, और खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कर। जी अब्बू। कोई जरूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की। मैंने मना किया है ना, मैं किसी को कुछ भी देने वाली नहीं हूँ। अम्मी बात को समझने की कोशिश करें, मैं बस। होश के नाखून लो लड़के, ये तुम्हारी अकलौती बहन नहीं है जिस पे इतने सख्तेवारी हुए जा रहे हो। दानिया भी है आगे, सब कुछ लुटा दोगे इस पर, दिवालिया निकलवाओगे हमारा। रहने दे भैया, कहीं नहीं जाना मुझे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे अब। सोनिया, अम्मी ठीक कह रही हैं, अगर आप सारे पैसे मुझ पे लगा देंगे तो दानिया के लिए क्या बचेगा, है ना अम्मी? सोनिया, सोनिया, हाँ ये हो गया काम। अबे शाहीन बेगम, तुम पागल, डरा दिया मुझे एकदम। तुम्हें देख के वैसे मेरी जान निकल जाती है, इस तरह तुम्हें बहुत हो जाऊंगा। खुदा की कसम डरा दिया तुमने। ज्यादा ड्रामे मत करो, डरी न जाओ तुम। ये बात तो कभी मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। ये डराने और धमकाने का काम ना सिर्फ तुम्हारा है। हाँ, क्या कह रही हो तुम? अब किसे डराया धमका दिया मैंने? अच्छा, सारा को नहीं डराया है? उसे धमका के खामोश नहीं कराया तुमने? एक तो उसकी पेट में बात ही नहीं जाती मुझे उसके। क्या बड़बड़ा रहे हो? जो बोलना है ना साफ साफ और ऊंचा बोलो। मैंने क्या कहना है यार, मेरी क्या मजाल, ये सारा मेरी हर बात का उलट मतलब निकालती है। अच्छा तुम खुद ही बताओ, इस घटिया बात का मतलब बताओ मुझे। कौन सी घटिया बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था शाहीन बेगम कि जरा सोच समझ के चलो, खर्चे बहुत हो गए हैं, ठीक है ना? तो ये वैसे भी दुल्हन को कौन सा यहाँ पे आना है? अरे तो इस बात का क्या मतलब? वैसे भी वो दोनों सिर्फ चंद दिन फराज के घर रहेंगे, उसके बाद अपने बच्चों को खुद मैं यहाँ लेकर आऊंगी अपने घर, समझे तुम? हाँ हाँ शाहीन बेगम, लाओ जिसको दिल चाहे लाओ, ढोल धमाका करके लाओ, माली को तुम घर की निकालो, लाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है? कोई रोक कर भी दिखाए? रोक कौन सकता है? आए बड़े